YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। गणपति बप्पा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, आपको खुश और स्वस्थ रखें। दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी है। आज देश भर में जगह जगह पर गणपति बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है। इसी के साथ ही गणेश उत्सव का समापन होगा। गणेश चतुर्थी पर भक्त बप्पा को बहुत धूमधाम से लेकर आते हैं और 10वें दिन बाद नम आंखों से उन्हें विदाई देते हैं। कहते हैं बप्पा अपने साथ भक्तों की दुख परेशानी लेकर चले जाते हैं और उन्हें खुशियों का वरदान दे जाते हैं। गणपति बप्पा प्रथम पूज्य देवता है और उन्हें परिवार का सदस्य माना जाता है। वह हर साल धरती पर आते हैं और कुछ दिनों तक अपने भक्तों के घर में वास करते हैं। फिर भक्तगण भगवान गणेश की 10 दिन के अंतराल में औपचारिक विदाई करते हैं, जिसे विसर्जन कहा जाता है। दोस्तों, गणेश विसर्जन एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाता है। यह भगवान गणेश के अपने घर कैलाश वापस जाने का प्रतीक है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिससे आपकी सभी मुसीबतें दूर होंगी और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार जब महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए मना लिया तो बप्पा ने शर्त रखी कि मैं जब लिखना शुरू करूंगा तो कलम नहीं रोकूंगा, अगर कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी मान गए और गणेश जी ने लिखना शुरू कर दिया। महाभारत लेखन का कार्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन शुरू हुआ था। वेद व्यास जी ने आंखें बंद करके गजानन को कहानी सुनानी शुरू की और 10 दिनों तक कहानी सुनाते रहे और गणपति लगातार लिखते रहे। लगातार 10 दिन तक लिखने के बाद अनंत चौदस के दिन लेखन का कार्य पूरा हुआ। जब 10 दिन बाद वेद व्यास ने आंखें खोली तो गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ चुका था। तब वेद व्यास ने गजानन को देखा तो पानी में नहलाया ताकि उनके शरीर का तापमान कम हो सके। तब से गणेश जी विसर्जन की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के 14 स्वरूपों की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोगों की रक्षा के लिए 14 रूप धारण किए थे। कहा जाता है कि जो भी जातक सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। दोस्तों, यदि अनंत चतुर्दशी के दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है और भगवान श्री विष्णु और गणेश जी की कृपा मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन किए गए उपायों से आपकी तिजोरी नोटों से भर सकती है और ये उपाय ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके परिवार की भी जेब भर देगा। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, गणेश जी को विदा करने से पहले उन्हें शहद का भोग लगाएं, फिर इसे बच्चों को खिला दें। मान्यता है इससे बच्चों का हकलाना और यदि वाणी दोष है तो वह दूर हो जाता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी बाधाएं भी दूर होती हैं और श्री हरि अपने भक्तों पर आजीवन कृपा बरसाते रहते हैं। विशेष रूप से अनंत चतुर्दशी पर की गई पूजा का पुण्य फल ज्यादा होता है। इसीलिए आप सभी तरह के मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन 14 लौंग लगा हुआ लड्डू सत्यनारायण की कथा में भोग लगाएं और इसे गरीबों को दान कर दें। इससे आपकी सभी तरह की मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी पर एक रेशमी धागे पर 14 गांठें बांधें और विधि विधान से पूजा करें। इस समय आपको ओम अनंताय नमः बीज मंत्र का जाप भी करना है। दोस्तों, ये अनंत सूत्र आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है, जिससे जातक के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 जायफल
पवित्र नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने पर घर की नकारात्मकता का अंत होता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार तेजी से होता है। मन प्रसन्न होता है और नए और अच्छे विचार मन में आते हैं जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज के दिन घर में बने गुड़ से बने पकवान का भोग श्री हरि विष्णु को लगाना न भूलें। ऐसा करने पर परिवार से आर्थिक तंगी की समस्या का अंत होगा और अगर कोई बीमार है तो उसे भी श्री हरि की कृपा से राहत मिलेगी। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति, ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपने इस दिन अनंत सूत्र कलाई में बांधा है तो मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब पांडव जुए में अपना राज्य हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया था। धार्मिक मान्यता है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही ग्रह कलेश से छुटकारा पाने और घर में सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश और जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलना और वीडियो को शेयर जरूर करना।